हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तक यानी टिश्यू। उत्तकों की बात की थी हमने। उत्तक क्या होता है? कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो एक प्रकार का कार्य करने का काम करेगा, जिनकी उत्पत्ति भी एक समान होगी और जिनका सभी का कार्य भी क्या होगा, एक समान होगा। क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। उत्तक जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं और उत्तक प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। हम पादप उत्तकों की बात कर रहे थे और पादप उत्तक के अंदर पादप उत्तक होते हैं दो प्रकार का। कौन कौन सा वाला? तो एक हो गया कौन सा वाला? विभज्योतक उत्तक। कौन सा हो गया? विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंड सेकंड कौन सा हो गया अपना? स्थायी उत्तक। कौन सा हो गया? स्थायी उत्तक कहने का मतलब परमानेंट टिश्यू हो गया। मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर देखा था, इसके अंदर विभाजन की क्षमताएं पाई जाती हैं और इसमें विभाजन की क्षमताएं नहीं पाई जाती। और इसके अंदर हमने टाइप देखे थे वापिस, 3 टाइप। हाँ, आपको याद आ रहे होंगे सभी। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। कौन कौन सा हो गया? सबसे पहला शीर्षत विभज्योतक। सेकंड कौन सा? अंतर्वेशी विभज्योतक। और कौन सा हो गया? पार्श्व विभज्योतक। नाम से पता चल रहा है, शीर्षत कहने का मतलब कहां पर होगा? उसके शीर्ष पे होगा। और अंतर्वेशी कहने का मतलब कहां पर होगा? दो उत्तकों के बीच में होगा। और पार्श्व विभज्योतक कहने का मतलब कहां पर होगा? साइडों के अंदर होगा। बात में आगे क्या? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज। स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया? अपना परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कौन सा हो गया अपना? परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट है, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होगी। बहुत बढ़िया। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी। देखो, बात को सुनना। उसमें क्या हुआ था? विभाजन हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, वृद्धि विकास में सहायक होंगे। ये क्या होगा? ये तो खाना लाने ले जाने में या तो सहायक होंगे, या फिर पौधे को क्या देंगे? ये प्लांट को क्या देंगे? सहारा प्रदान करने में काम आएगा। लेकिन ध्यान देना, ये वृद्धि एवं विकास में सहायक नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कोशिका कैसी होगी? अब उसकी कोशिका परिपक्व होगी, मैच्योर होगी। अब इसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें विभाजन में सहायक होगी। और देखो सुनो, और देखो मजेदार बात सुनो कि इसका निर्माण विभज्योतक उत्तकों से होगा। विभज्योतक कोशिकाओं से होता है। लाइन का मतलब देखो, समझो कि इसका निर्माण हुआ, वो किससे हुआ? विभज्योतक कोशिकाओं से। जो मेरिस्मेटिक सेल थी अपनी, जो मेरिस्मेटिक सेल थी वो कन्वर्ट होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी? उसके अंदर क्या हो गया? विभेदन हो गया। विभेदन के दौरान क्या हो गया? ये बदल गई किसके अंदर? अरे बदल गई किसके अंदर? बदल गई किसके अंदर? ये स्थायी उत्तकों के अंदर बदल गई। बात में आगे क्या? अब ये स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होंगे वापिस? तो स्थायी उत्तक होते हैं कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार का। एक तो होगा कौन सा? सरल स्थायी उत्तक। कौन सा होगा अपना? सरल स्थायी उत्तक। कौन सा होगा? सरल स्थायी उत्तक। है ना? बातें समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। सरल स्थायी उत्तक। और दूसरा कौन सा होगा अपना? जटिल स्थायी उत्तक। कौन सा होगा? जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, बिल्कुल, नो दिक्कत यहाँ पर। सरल स्थायी उत्तक के अंदर सर पढ़ते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा? लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, PCS। कौन सा वाला? PCS। सर कौन सा वाला? पेरेनकाइमा। कौन सा हो गया? पेरेनकाइमा। और कौन सा वाला हो गया अपना? कोलेनकाइमा। कौन सा हो गया? कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और कौन सा हो गया अपना? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा होगा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। देखो सुनो सुनो, मजे की बात सुनो। पेरेनकाइमा यानी इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे इसको मर्दूतक। क्या बोलेंगे इसको? मर्दूतक बोलेंगे। कोलेनकाइमा को बोलेंगे हम स्थूल कोण उत्तक। क्या बोलेंगे इसको? स्थूल कोण उत्तक। देखो सुनो, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। वापिस सुनेंगे, PCS। कैसे याद करोगे इसको? PCS। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और कौन सा हो गया? स्क्लेरेनकाइमा।
इसको आप ऐसे याद रखना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, PCS। मर्दूतक, स्थूल कौन उत्तक और कौन सा हो गया अपना दृढ़ोतक। कौन सा हो गया? दृढ़ोतक हो गया। बात में आ गया, कौन सा हो गया अपना दृढ़ोतक हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मर्दूतक, स्थूल कौन उत्तक और कौन सा हो गया दृढ़ उत्तक। तो बताओ सभी, प्लांट के अंदर उत्तक कितने प्रकार के? सर 2 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया? एक तो हो गया विभज्योतक उत्तक जिसके अंदर वृद्धि की क्षमताएं पाई जाती हैं। दूसरा कौन सा हो गया सर? दूसरा हो गया अपना कौन सा वाला हो गया? स्थायी उत्तक जिसके अंदर विभाजन की क्षमताएं होती च नहीं है। अब स्थायी उत्तक कितने प्रकार के? वापिस 2 प्रकार का। कौन कौन सा हो गया? एक तो होगा अपना कौन सा वाला? हाँ सरल उत्तक। दूसरा वाला कौन सा होगा? जटिल स्थायी उत्तक। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब सरल के अंदर कितने प्रकार? 3 प्रकार। सरल के अंदर कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सा वाला हो गया? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा हो गया भाई? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल स्थायी उत्तक की बात करेंगे तो कौन सा होगा? जाइलम। कौन सा होगा? जाइलम। और कौन सा होगा? फ्लोएम। जाइलम और कौन सा होगा? फ्लोएम। बात में आ गई क्या? जाइलम और फ्लोएम कौन सा होगा भाई अपना जटिल उत्तक। कौन सा होगा? जटिल स्थायी उत्तक। बात में आ गई क्या? सबसे पहले बात करेंगे हम सरल स्थायी उत्तक के अंदर। सरल स्थायी उत्तक होगा क्या? देखो बिल्कुल आराम आराम से समझो। सरल स्थायी उत्तक, देखो मतलब क्या हुआ इसका? सरल और जटिल से क्या मतलब? सरल कहने का मतलब उसकी जो कोशिकाएं होगी, जो उसकी कोशिकाएं होगी वो सभी एक ही प्रकार की होगी। कैसी होगी? एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं जटिल उत्तक की बात करूं, एक कोशिका लंबी, एक कोशिका ऐसी, एक कोशिका ऐसी, एक कोशिका ऐसी, तो कहने का मतलब क्या हो गया? इस उत्तक का निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होगा। बात समझना, अरे बात समझना। अगर एक ही प्रकार की कोशिका है तो क्या कहलाएगा? सरल। और अगर वो अलग अलग प्रकार की है तो क्या कहलाएगा भाई? जटिल कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो अब इसकी बात करेंगे, यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित, कोशिकाओं से निर्मित। बात में आ गई क्या? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे। अब इसके अंदर वापस सबसे नंबर पहला वाला कौन सा वाला? हाँ भाई पहला वाला कौन सा? पैरेन्काइमा। कौन सा हो गया? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बोला जाता है या फिर क्या बोला जाएगा इसको? पैरेन्काइमा या फिर क्या बोला जाएगा? बहुत बढ़िया, मर्दूतक। क्या बोला जाएगा इसको? मर्दूतक बोला जाएगा। बात में आ गई क्या आपको? देखो अब सुनना, जो मर्दूतक होगा उसको क्या बोलेंगे हम? मूलभूत उत्तक बोलेंगे। मूलभूत उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मूलभूत उत्तक यानी फंडामेंटल उत्तक। फंडामेंटल टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू बोलेंगे इसको, मूलभूत उत्तक बोलेंगे। मूलभूत कहने का मतलब आधारभूत, आधारभूत उत्तक होगा। जो मेन उत्तक होगा इसके अंदर वो जो आधार बनाने का काम करेगा, यानी जो मुख्य संरचना बनाने का काम करेगा, वो कौन सा होगा भाई अपना? यानी पैरेन्काइमा, मर्दू उत्तक। और बात सुनना, यह आदिम उत्तक कहलाएगा। यह आदिम उत्तक कहलाता है। यह आदिम उत्तक कहलाता है। क्या कहलाएगा? आदिम उत्तक कहलाता है। आदिम उत्तक कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सुनो, आदिम कहने का मतलब ये सबसे पुराना उत्तक कहलाएगा। सबसे पुराना कहने का मतलब, देखो पुराना कहने का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले कौन सा उत्तक बना अपना? यही बना। जब प्लांट बना था, जब पादप बना था, जब पादप बना, देखो सुनो भाई सुनो, सभी बाबू सुनेंगे। यानी क्या हुआ? ठीक है भाई साहब, क्या हुआ कि जब पेड़ पौधे बने थे तो पेड़ पौधे बने कौन सा उत्तक? विभज्योतक उत्तक। लेकिन विभज्योतक उत्तक जब बनेगा, जब वो उसके अंदर विभेदन होगा तो विभज्योतक उत्तक से दूसरा वाला उत्तक बनेगा। कौन सा बनेगा अपना? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के अंदर कौन सा बना अपना? पैरेन्काइमा सबसे पहले बना, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? आदिम उत्तक। आदिम कहने का मतलब क्या हो गया? पुराना उत्तक। पुराना यानी सबसे पहले बनने वाला, यानी लिख देते हैं यहां पर सबसे पहले बनने वाला, सबसे पहले बनने वाला। बात में आ गई क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होगा अपना? जीवित। कैसा होगा? ये जीवित उत्तक होगा। देखो सुनो, जीवित उत्तक होगा। जीवित कहने का मतलब जो इनकी कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी? लिविंग होगी। उनकी कोशिका कैसी होगी भाई? लिविंग होगी, जीवित होगी। ठीक है। अब उनकी कोशिकाओं की बात की, माना कि ये कोई हो गया टिश्यू
और उसमें से हम उसको ये वाला कौन सा पैरेन्काइमा, उसको खोल के जूम करते हैं, उसको खोल के हम जूम करते हैं कि इनकी कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं। तो सुनो, इनकी कोशिकाओं की विशेषता, कोशिकाओं की विशेषता, देखो सुनो, कोशिकाओं की विशेषता, कोशिकाएं कैसी पाई जाती है इसकी, तो सुनो। इनकी जो कोशिकाएं होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। देखो, समझना चीजों को, मैंने क्या किया, इनकी कोशिकाओं को निकाला। कोशिका कौन सी, पैरेन्काइमा। कौन सी कोशिका, पैरेन्काइमा की जो कोशिका होगी उसको मैंने देखा। अब इन कोशिकाओं की विशेषता की बात करेंगे। इनकी जो कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी अपनी, सबसे पहली बात कैसी होगी, ये समव्यासी। कैसी होगी, समव्यासी। समव्यासी कहने का मतलब क्या हो, देखो आराम आराम से समझो। समव्यासी कहने का मतलब क्या हो गया, जो इनका जो व्यास है, जो व्यास है वो व्यास कैसा, देखो सभी के अंदर क्या है, समान व्यास है। इतना 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 सभी के अंदर समान है। अगर किसी के अंदर ऐसा होगा कि कोई ऐसी, कोई अगर ऐसी, तो इसका देखो व्यास समान नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, समव्यासी कोशिका। कैसी होती है अपनी, समव्यासी कोशिका। और ये कोशिका कैसी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होगी, जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। और देखो सुनो, और देखो सुनो, इनके बीच में, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, रिक्तिका पाई जाएगी। सभी के अंदर क्या होगा, एक रिक्तिका पाई जाएगी। ध्यान देना, रिक्तिका कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूल। रिक्तिका कहने का मतलब क्या हो गया, वैक्यूल। अब वैक्यूल है तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या होगा, भोजन का संग्रहण होगा। सीधी सी बात है, ठीक है, कि भाई यहां पर रिक्तिका पाई। रिक्तिका का काम क्या होगा, हमने देखा था कि जो रिक्तिका होती है वो क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती है। भोजन का संग्रहण करेगी तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या होगा, भोजन का संग्रहण होता है, ठीक है। तो रिक्तिका उपस्थित, रिक्तिका, रिक्तिका उपस्थित, रिक्तिका उपस्थित, अर्थात अर्थात भोजन संग्रहण होगा, अर्थात भोजन संग्रहण। देखो बात को सुनो, आपको बातें समझ में आ रही है क्या। हमने पैरेन्काइमा को उठाया, उसकी कोशिका को हमने जूम किया, देख रहे हैं अरे उनकी कोशिका कैसी होगी सर, समव्यासी होगी, जीवित होगी, एकदम बिल्कुल जीवित होगी। और कैसी होगी, रिक्तिका उसके अंदर क्या होगी, उपस्थित होगी। अब रिक्तिका उपस्थित होगी, वैक्यूल उपस्थित होगी। वैक्यूल का काम क्या हो गया, भोजन संग्रहण करना। तो इसके अंदर क्या होगा, भोजन का संग्रहण होगा। अब बात करेंगे इनकी जो कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होगी, जो कोशिका की जो कोशिका भित्ति होगी वो कैसी होगी, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति कैसी होगी, पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है, थीन होती है। दो कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिका अवकाश देखो आपको दिख रहा है, ये कोशिका, ये कोशिका, इनके बीच में जो अवकाश दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, अंतरा कोशिकीय अवकाश। क्या बोलेंगे इसको, अंतरा कोशिकीय अवकाश। तो यहां पर क्या होगा, अंतरा कोशिकीय, अंतरा कोशिकीय अवकाश, अंतरा कोशिकीय अवकाश क्या होगा इसके अंदर बाबू, उपस्थित होगा। अंतरा कोशिकीय अवकाश क्या होगा इसके अंदर, उपस्थित होगा। बात में आ रही क्या, इसके अंदर क्या होगा, अंतरा कोशिकीय अवकाश उपस्थित होगा। और कोशिका का अगर बात करें आकार, तो आकार हो सकती है अपनी गोलाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। और कैसी हो सकती है अपनी, स्फेरिकल, अंडाकार हो सकती है। इनकी कोशिका कैसी हो सकती है, अंडाकार। कैसी हो सकती है अपनी, अंडाकार हो सकती है। ये कोशिका अपनी गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। अरे बात समझ में आ रही क्या सभी को, यानी क्या हो गया, हाँ सभी बोलेंगे। सबसे पहले कोशिका कैसी होगी, समव्यासी होती है सर, जीवित कोशिका होती हैं। और इसमें क्या होगा, रिक्तिका उपस्थित होगी। रिक्तिका कहने का मतलब खाली स्थान उपस्थित होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भोजन का संग्रहण होता है। भोजन का संग्रहण हो जाएगा, रिक्तिका यहाँ पर क्या होगी, उपस्थित होगी। और सेल वॉल कैसी होगी, इसकी पतली होगी। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी भाई, पतली होगी। और अंतरा कोशिकीय अवकाश तो वहां पर ऐसे समझो कि होता है, थोड़ा बहुत होता है। और आकार में कैसी होगी, ये अंडाकार, और कैसी हो सकती है अपनी, गोलाकार हो सकती है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर इसके और भी प्रकार पाए जाते हैं। देखो प्रकार को सुनना, इसके प्रकार पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है कौन सा वाला, पहला प्रकार क्लोरेन्काइमा, सॉरी कौन सा पाया जाएगा अपना, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा।
देखो सुनो, वहां पर देखा था हमने कोलेन काइमा, वहां पर क्या देखा था हमने, कोलेन काइमा। ये क्या है, क्लोरेन काइमा। नाम क्या है इसका, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा कहने का मतलब क्या हो गया अपना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखो फर्क है, ध्यान देना, क्लोरेन काइमा और कोलेन काइमा। वो तो कोलेन काइमा, लेकिन मर्दूतक का ही एक रूपांतरण बोल सकते हैं इसको, या फिर इसका एक प्रकार बोल सकते हैं। कौन सा वाला, क्लोरेन काइमा, जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। यानी ऐसी कोशिकाएं, ऐसा उत्तक जिनके बीच बीच में यानी पाया जाएगा कौन, क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। याद आ रहा होगा आपको, क्या बोलेंगे इसको, हरित लवक बोलेंगे। हरित लवक बोलेंगे, ऐसे उत्तक का नाम ही दे दिया हमने, यानी हरित मर्दूतक। क्या नाम दिया हमने, हरित मर्दूतक। अरे कुछ नहीं है, कोशिकाओं के बीच में अगर हरित लवक पाया गया तो सीधी सी बात, इसका नाम क्या हो गया, हरित मर्दूतक। कोशिका कौन सी, अपनी पैरेनकाइमा की, वही कोशिका पैरेनकाइमा की। बस उसके अंदर हुआ क्या, यहां पर एक क्लोरोफिल पाया गया, यहां पर क्लोरोफिल पाया गया, क्या कहलाएगा अपना, हरित लवक पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हरित मर्दूतक बोलेंगे। अब हरित मर्दूतक है, सीधी सी बात है, इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य क्या हो गया, सीधी सी बात है, सबको पता है, बिल्कुल बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। अरे भाई याद आ रहा होगा, हरित लवक, जिसके अंदर हरित लवक पाया जाएगा, क्या करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करता है। बात में आ रही क्या, तो क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, यानी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो चलो आगे चलते हैं, इसका दूसरा और प्रकार, इसका सेकंड बी टाइप। बी टाइप कौन सा होगा अपना इसका, जिसका नाम है वायु मर्दूतक। वायु मर्दूतक, वायु मर्दूतक, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, एरेन काइमा। क्या बोलेंगे अपन इसको, एरेन काइमा बोलेंगे। अब देखो हमने बात की थी यहां पर, देखो सुनो, नाम से पता चल रहा है कि कोशिकाएं और कोशिकाओं के बीच में हमने बात की थी। यहां पर एक अगर बात की, अगर हरित लवक पाया गया तो क्या बोलेंगे, इसको हरित मर्दूतक बोलेंगे। लेकिन इनकी कोशिकाओं के बीच में अगर एयर पाएगी, क्या पाएगी, एयर यानी हवा पाई गई, एयर पाई गई, हवा पाई गई, इसको क्या बोलेंगे हम, वायुतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको, वायुतक बोलेंगे। देखो सुनो, आराम से सुनो, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। सबसे पहला पढ़ रहे हम कौन सा वाला, पैरेनकाइमा। इनकी कोशिकाएं जीवित होगी, पतली होगी, सेलुलोज की बनी होगी, हेमिसेलुलोज की बनी होगी, लेकिन अंतरा कोशिका अवकाश उपस्थित होगा, समव्यासी होती हैं। बातें समझ में आ रही क्या आपको, चलें आगे भाई। यानी उसके अंदर बीच में क्या होगी, हवा होगी। हवा होगी तो सीधी सी बात है, क्या कार्य होगा इसका, हवा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अरे इसी की वजह से तो पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर पौधे तैरते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यह उत्प्लावकता, उत्प्लावकता प्रदान करता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता कहने का मतलब क्या क्या, बायोन्सी कहने का मतलब, यानी अगर पौधे पानी के ऊपर तैर रहे हैं, अरे सुनो सुनो सुनो, अगर पौधे पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कौन सा गुण है इसका, उत्प्लावक गुण। कौन सा हो गया, उत्प्लावक गुण, यानी पानी के ऊपर तैरना। तो पानी के ऊपर तैरा क्यों, क्योंकि इसके कोशिकाओं के बीच बीच में हवा पाई जाएगी, इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में हवा पाई जाएगी, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम वायुतक बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, एरेनकाइमा बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या आपको। तो ऑल ओवर बात करेंगे सर, टोटल हमारा पैरेनकाइमा का काम क्या हो गया, तो यहां पर हेडिंग डाल के देख लेते हैं, मर्दूतक के कार्य। बहुत बढ़िया, मर्दूतक के कार्य, मर्दूतक के कार्य यानी पैरेनकाइमा के कार्य। अरे मर्दूतक यानी क्या हो गया, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा के कार्य। तो पैरेनकाइमा के कार्य क्या होंगे, सभी ध्यान देंगे। पैरेनकाइमा का काम क्या हो गया सर, एक तो काम करना इसका प्रकाश संश्लेषण करना, ऑल ओवर क्या करेगा ये, प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण करना। सेकेंड काम क्या हो गया सर, उत्प्लावकता प्रदान करना, सीधी सी बात है, उत्प्लावकता,
उत्प्लवकता प्रदान करना। ठीक है, और क्या करना भाई? भोजन संग्रहण करना, भोजन संग्रहण करना। अरे फूड का स्टोरेज होगा, यहाँ पर रिक्तिका पाई जाएगी, भूल गए क्या? रिक्तिका पाई जाएगी, क्या करेगा? भोजन का संग्रहण करेंगे। बात समझ में आ रही क्या आपको? क्या करेंगे? वो भोजन का संग्रहण करने का काम करेगा। चलो आगे, अगला वाला उत्तक, नेक्स्ट उत्तक कौन सा आएगा? अपना नाम हो गया इसका 2 नंबर, स्थूल कोण उत्तक। क्या होगा? स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? कोलेन काइमा। क्या बोलेंगे इसको? कोलेन काइमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेन काइमा। देखो नाम से पता चल रहा है, स्थूल कहने का मतलब क्या हो गया? स्थूलन होना। स्थूलन किसका होगा यहाँ पर? लिग्निन का। स्थूलन किसका होगा यहाँ पर? पेक्टिन का होगा। किसका होगा? पेक्टिन का और सेल्यूलोज का। सुनो, नाम से पता चल रहा है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिकाएं होगी, उन कोशिकाओं के ऊपर क्या हो जाएगा? स्थूलन हो जाएगा। स्थूलन कहने का मतलब जमाव हो जाएगा। स्थूलन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा। अब जमाव किसका होगा? तो किसका होगा? अपने पेक्टिन का जमाव होगा। किसका जमाव होगा भाई? पेक्टिन का जमाव हो जाएगा। अब पेक्टिन का और इनका जमाव हो जाएगा, पेक्टिन और इनका जमाव हो जाएगा, तो ये क्या करेगी? सारा प्रदान करने में काम करेगी। पेक्टिन का, सेलुलोज का, इनका जमा हो जाएगा, ये सारा प्रदान करने का काम करेगी। बात में आ गई क्या? ठीक है, यानी अगर इसकी बात करें तो इनकी कोशिकाओं के बीच में जमा होएगा किसका? सेलुलोज और पेक्टिन का जमा हो जाएगा, तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? जीवित यांत्रिक उत्तक। क्या बोला जाएगा इसको? जीवित यांत्रिक उत्तक कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? जीवित यांत्रिक उत्तक बोला जाएगा। ध्यान देना, 3 उत्तक कौन कौन सा? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों कैसे होते हैं? जीवित उत्तक। कैसे होते हैं भाई? जीवित उत्तक। बात समझ में आ रही है? कैसे होंगे? अपने जीवित उत्तक होंगे। तो ये कैसे होंगे भाई? जीवित उत्तक होंगे। और इसका कार्य क्या हो गया? ठीक है, इसकी कोशिका की बात करें तो इसकी कोशिका मोटी भित्ति युक्त होगी। कैसी होगी? मोटी भित्ति युक्त होगी। मोटी भित्ति युक्त होगी क्योंकि सीधी सी बात है, क्या हो गया? इसके ऊपर जमाव हो गया और मोटी भित्ति युक्त होगी तथा आकार में कोशिकाएं अंडाकार तथा गोलाकार हो सकती हैं, हो सकती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में ध्यान देना बाबू, अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होगा। अंतरा कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होगा। अंतरा कोशिकीय अवकाश इसमें क्या होगा? अनुपस्थित होगा, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। देखो इसके फोटो बनाते हैं यहां पर। योगी सेल, बताओ कौन सी वाली कोशिका? ये अपनी स्थूल कोण उत्तक। कौन सी होगी? स्थूल कोण उत्तक। इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या हो गया? यहां पर जमाव हो गया। किसका जमाव हो गया? उसकी भित्ति पर क्या हो गया? जमाव हो गया। देखो ये जमाव हो रहा है, यहां पर क्या हो गया? जमाव हो गया। ठीक है, अब देखो किसका जमाव हो गया? ये जमाव किसका हो गया? तो सीधी सी बात है, ये जमा हो गया किसका? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका जमा हो गया? ये पेक्टिन का। तथा किसका जमा हो गया? सेल्यूलोज का। लेकिन ध्यान देना, इसकी कोशिका कैसी हो है? आज भी कैसी कोशिकाएं? जीवित हैं। कैसी कोशिका? ये अपनी जीवित कोशिका है। बात में आ रही है क्या? और इसका जमाव कहाँ पर हो सकता है? तो इसका जमाव इसके कॉर्नर पे हो सकता है, ऐसे ये कॉर्नर पे इसका जमाव हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है, इनके ऊपर भी जमाव हो सकता है, इसके ऊपर भी जमाव हो सकता है। तो इसका जमाव कोणों के रूप में हो सकता है, परतों के रूप में हो सकता है और उसके बीच में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? तो अब बात करेंगे इसका कार्य क्या होगा, ये करता क्या है। बाकी सारी बातें ठीक है, करता क्या है? तो इसका कार्य होगा यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। बात में आगे क्या? यांत्रिक सपोर्ट करना, पेड़ पौधे को गिरने नहीं देना, एकदम
पेड़ पौधे को गिरने नहीं देना यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका बात में आगे क्या, इसका काम क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करेगा। बात में आगे क्या, तो इतना ही इसके बारे में। आगे चलते हैं अपन। ठीक है बाबू, सुनेंगे, समझ में आ रहा होगा आप सभी को बड़े ध्यान से। ठीक है, अगला वाला उत्तक होगा वो कौन सा होगा अपना, कौन सा होगा, बहुत बहुत बढ़िया, कौन सा होगा अपना, जल्दी बोलेंगे सभी, कौन सा होगा अपना, दृढ़ उत्तक। कौन सा होगा, दृढ़ोत्तक होगा। दृढ़ोत्तक कहने का मतलब इसको क्या बोला जाएगा, स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, यह कैसा होता है, मृत, मृत होगा। कैसा होगा अपना, मृत यांत्रिक उत्तक, मृत यांत्रिक उत्तक। नाम से पता चल रहा है, काम क्या होगा इसका, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बट ध्यान देना, ये कैसा होगा अपना, मर्त होगा। कैसा होगा, डेड होगा, मर्त होगा, क्योंकि इसके ऊपर जमाव हो जाता है इसकी कोशिका। मर्त क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोशिकाओं पर, कोशिकाओं पर, कोशिकाओं पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्निन, लिग्निन का जमाव हो जाता है, जमाव हो जाता है। इनकी कोशिकाओं पर किसका जमाव हो जाएगा भाई, लिग्निन का जमाव हो जाएगा। लिग्निन ऐसा पदार्थ होगा जिसके ऊपर जमाव होने के बाद में क्या हो जाएगी, कोशिकाएं मर्त हो जाएगी। तो सुनना, पीसीएस की बारे में बात की थी, ये कैसा होगा, लिविंग होगा यानी जीवित होगा। अरे ये भी कैसा होगा, लिविंग होगा, जीवित होगा, लेकिन ये वाला कैसा होगा, डेड होगा, मर्त होगा। बात में आगे क्या, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये हो गया तंतु, फाइबर्स होंगे, उसके फाइबर्स के चारों ओर क्या हो गया, जमाव हो गया, किसका, लिग्निन का, लिग्निन का जमाव हो गया, जिसके कारण क्या होगी, ये सेल्स डेड होगी यानी कोशिका कैसी होगी, मर्त होगी। बात समझ में आ रही क्या, तो लिग्निन के जमाव के कारण इनकी कोशिका कैसी हो जाती है, मर जाती है, डेड हो जाती है। अब बात करेंगे इसका कार्य क्या होगा, सारी चीजें ठीक है, इसका काम क्या होगा। तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम बस एक ही होगा, प्लांट को सहारा प्रदान करना, यानी पादप को सहारा प्रदान करना, यानी मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, प्रदान करना। ठीक है, और इनकी कोशिकाएं कैसी होगी, इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी दीर्घीकृत कोशिकाएं होती है। बस में आ रही क्या, लंबी दीर्घीकृत कोशिकाएं होगी, और इसका कार्य क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्या काम होगा इसका, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना खत्म हो गया सरल स्थायी ऊतक, स्टार्ट करते हैं कौन सा वाला, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक कहने का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका नाम है जटिल, कहने का मतलब क्या हो गया, यह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका, यह दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका से निर्मित। मतलब क्या हुआ, देखो उसके अंदर एक ही प्रकार की सारी कोशिका थी, या तो गोलाकार गोलाकार गोलाकार, दीर्घिका, या तो लंबी लंबी, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं दो, कौन कौन सा, एक तो होगा अपना जाइलम, एक तो कौन सा हो गया, जाइलम, और दूसरा कौन सा हो गया अपना फ्लोएम। कौन सा हो गया, जाइलम और फ्लोएम। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम, एक नंबर जाइलम। क्या हो गया, जाइलम, जाइलम। देखो जाइलम से नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम, ज से आपको याद रखना है जल, ज से याद रखना आपको जल। इसका काम क्या होगा, ये देखो वेटर होते हैं, वेटर खाने के, जो भी शादी ब्याह के अंदर क्या करते हैं, वेटर होते हैं जो खाने का और पानी का जो सर्व करते हैं, सप्लाई करने का काम करेंगे। तो इनका काम ऐसा ही होगा, पेड़ पौधे के लिए पानी अगर पहुंचाना है सभी भाग तक,
अगर पानी पानी पहुंचाना है, पानी हो गया, पानी के साथ में कौन होंगे, मिनरल्स होंगे, खनिज लवण, अगर उनको पहुंचाना है तो काम कौन आएगा, अपना जाइलम आएगा। कौन काम आएगा, जाइलम। तो जाइलम का काम क्या हो गया, जल का परिवहन करना। तो सबसे पहले हो गया इसका ज से क्या हो गया, इसका जल, यानी कार्य देखते हैं सबसे पहले, कार्य क्या हो गया इसका, बहुत बढ़िया, इसका कार्य क्या हो गया, जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना, लवणों का परिवहन करना। बात में आगे क्या, जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। ये पौधे को हमने ऐसे काटा, प्लांट है, ये प्लांट हो गया, प्लांट को हम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। ऐसे काटने के बाद इसको ऐसे देखेंगे तो उसके अंदर उस प्रकार की संरचनाएं होगी जिसको बोलेंगे हम सवन बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सवन बंडल बोलेंगे। ये प्लांट के अंदर ऐसे दिखा जाएगा, माइक्रोस्कोप के अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर इसको हम देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, ये आगे वाला कहलाएगा जाइलम और इसके पीछे वाला कहलाएगा फ्लोएम, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम, यानी सवन बंडल बोलेंगे, संवहन बंडल या फिर सवन पुल बोलेंगे। ये सवन बंडल के अंदर दो होंगे, एक तो कौन होगा, जाइलम होगा, और कौन सा होगा, फ्लोएम होगा। जब मैंने जाइलम को और जूम किया तो मुझे इसके अंदर बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं नजर आई, मुझे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं नजर आती हैं। हाँ, इसका काम क्या हो गया, वेरी गुड, इसका काम हो गया भाई जल का तथा खनिज लवणों का परिवहन करना। अब देखो मैंने इसको जूम किया, इसको मैं जूम करके देखूंगा तो मुझे उसके अंदर और भी प्रकार की कोशिकाएं नजर आती है जिसका आकार अलग अलग होगा। तो इसको बोलूंगा मैं इसके तत्व, क्या बोलूंगा मैं इसको, जाइलम के तत्व। अब जाइलम के तत्व होते हैं, 4 तत्व होंगे। कौन से तत्व, 4 तत्व होंगे। सबसे पहला आएगा वाहिका, सबसे पहला क्या आएगा अपना, वाहिका, और दूसरा होगा वाहिनिका, और जाइलम तंतु, और जाइलम पेरेनकाइमा। बात में आ गई क्या, उसके अंदर कितने प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, कितने टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, तो 4 प्रकार के। वाहिका कहने का मतलब क्या होगा, एक लंबी सी पाइप होगी, एक लंबी सी ऐसी पाइप होगी, पूरे प्लांट के अंदर एक लंबी लंबी पाइप होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, वाहिका बोलेंगे। और ये वाहिनिका ऐसी होगी, बेलनाकार होगी, ये तो होगी देखो तंतु की जैसी, ये तो कैसी होगी, तंतु के जैसी होगी, एक लंबी सी होगी, और ये कैसी होगी, पाइप के जैसी होगी, ठीक है। और जाइलम तंतु तो कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे तंतु होंगे। और जाइलम पेरेनकाइमा, ये बीच बीच में ऐसी कोशिकाएं भरी हुई होगी। समझना, देखो ये क्या हो गया, पूरा अपना जाइलम हो गया, ये समझो पूरा क्या हो गया, अपना जाइलम हो गया, ये पूरा जाइलम। इसके अंदर एक लंबी लंबी कोशिकाएं होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, वाहिका बोलेंगे। और ऐसी कोशिका होगी थोड़ी सी बेलनाकार कोशिका जिसको क्या बोलेंगे, वाहिनिका बोलेंगे। और उसके अंदर कुछ तंतु होंगे और ये सभी भरे हुए होंगे, पूरा फील होगा किसे, अपने ये होगा जाइलम पेरेनकाइमा के। तो देखो इसका और इसका काम क्या हो गया, पानी को ले जाने के लिए पाइप्स होते हैं ना, पूरे घर के अंदर जैसे कनेक्शन होंगे, तो पाइप्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे, वाहिका और वाहिनिका। और पाइप को सपोर्ट करने के लिए क्या होंगे, उसके अंदर साइड में तंतु होंगे, और एकदम पूरा भरने के लिए जो मसाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जाइलम पेरेनकाइमा। तो इन दोनों का तो काम क्या हो गया, सपोर्ट करना, और इसका काम क्या होगा, सप्लाई करना। ऑल ओवर जाइलम का काम क्या हो गया, जल का परिवहन करना। काम क्या हो गया इसका, जल का परिवहन करना। तो बताओ जाइलम के कितने पार्ट्स, कितने तत्व हो गए, 4 भाग। कौन कौन सा वाला हो गया, वाहिका, वाहिनिका, और कौन सा वाला हो गया, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम तंतु। बात में आ गई क्या, जाइलम अपना खत्म। इसका दूसरा नाम है, इसको हाइड्रोम भी बोल सकते हैं। हाइड्रोम कहने का मतलब जल का परिवहन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, कौन सी वाली, फ्लोएम। अरे समझ में आ गया क्या आपको, जल का परिवहन करेगा, जल का तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, प्लांट के अंदर सवन पुल के अंदर पाया जाता है। और इसके तत्व कितने, 4 तत्व, खत्म बात, ठीक है। सेकेंड भाग कौन सा वाला, फ्लोएम। नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोएम कहने का मतलब यह किसके लिए बना है, ये किसके लिए बना है, फूड के लिए। फूड कहने का मतलब कार्य क्या हो गया, भोजन का परिवहन करना। वेटर नंबर 2
क्या होगा, भोजन को लेके जाएगा, ठीक है, किसी ने ऑर्डर किया तो वो फूड को लेके जाएगा। प्लांट के अंदर भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, यानी भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। बात में आगे क्या, भोजन का परिवहन करने का कार्य करेगा। और इसके अंदर सुन लो, उसके अंदर भी तत्व पाए जाते हैं, फ्लोएम के भी तत्व। फ्लोएम को हमने खोल के देखा, ये हो गया अपना श्रवण पुल, आगे वाला जाइलम, पीछे वाला फ्लोएम। उस मैंने फ्लोएम को खोल के देखा तो फ्लोएम के अंदर भी तो 4 टाइप के अलग अलग ऐसे तत्व पाए गए जैसे जाइलम के अंदर पाए जाएंगे। तो फ्लोएम के तत्व कौन कौन से होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होगा यहाँ पर चालनी नलिका। कौन सा होगा, चालनी नलिका। चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब होगी, यहाँ पर एक लंबी सी पाइप होगी जिसका नाम क्या हो गया, चालनी नलिका, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब की बहन होती है जिसका नाम है सहकोशिका। कौन होती है, अपनी सहकोशिका। सहकोशिका यानी कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट तो हो गए, एक तो कौन होगी, अपनी लंबी सी ऐसी पाइप, एक ऐसी पाइप, और उसके पास पास में जो कोशिकाएं होगी इसको क्या बोलेंगे, हम सहकोशिका बोलेंगे। ठीक है, बात को समझना, एक ऐसी लंबी सी कोशिका, एक ऐसी लंबी सी कोशिका, ठीक है, पाइप से, जिसका नाम क्या हो गया, चालनी नलिका। अब इस चालनी नलिका के अंदर देखो, सुनो, इसका केंद्रक नहीं होगा। इसका केंद्रक नहीं होगा तो इसके खाने पर, प्रोटीन पर, मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण कौन करेगा। तो इसकी बहन बोलती है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे केंद्र के कहने का मतलब क्या हो गए, यानी जो इनके जो जियाजी हैं वही क्या करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का मतलब इसका घर चलाने का काम करेंगे। बात को सुनो, क्योंकि इसके पास में केंद्रक नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह कैसी होगी, केंद्रक रहित होगी। कैसी होगी, केंद्रक रहित होगी। अब केंद्रक रहित होगी तो इसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा, हम बात करेंगे कि जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा उसकी कोशिकाएं तड़प तड़प के मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। तो इसकी हेल्प कौन करती है, सहकोशिका, उसी की बहन, और जस्ट इसके पास में होगी। बात में आ गई क्या, तो चालनी नलिका, सहकोशिका, और उसको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कौन होंगे, तंतु होंगे, और उसके अंदर भरी हुई बहुत सारी कोशिकाएं होगी। सीधी सी बात है। तो क्या हो गया अपना फ्लोएम तंतु। फ्लोएम के तंतु क्या कहलाएंगे, फ्लोएम तंतु कहलाएंगे। और जो कोशिकाएं जो इसको सपोर्ट करने का काम करेगी जिसका नाम क्या हो गया, फ्लोएम पैरेनकाइमा। कौन होगी, फ्लोएम पैरेनकाइमा। बात में आ गई क्या, तो इसके भी तत्व कितने पाए गए, 4 तत्व। जैसे अपने जाइलम के अंदर पाए गए थे वैसे के वैसे तत्व इसमें भी पाए गए। उसमें भी 4 तत्व, इसमें भी 4 तत्व। हाँ, सभी बोलेंगे। जाइलम के तत्व कौन कौन से, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेनकाइमा। अरे तो इसके भी ऐसे कैसे, लेकिन वहां पर क्या हो गया, चालनी नलिका और उसकी बहन, नाम क्या हो गया इसका, बहुत बढ़िया, सहकोशिका। और वही अपने फ्लोएम तंतु और कौन से हो गए, फ्लोएम पैरेनकाइमा। हाँ बताओ, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या हो गया, तो जाइलम और फ्लोएम का काम हो गया यांत्रिक सहारा तो होता ही है थोड़ा बहुत, और साथ साथ में क्या करेगा, ये मेन जाइलम करेगा सर जल का परिवहन करेगा, और फ्लोएम करेगा किसका, भोजन का परिवहन करने में सहायक होता है। बात में आगे क्या, तो आपके पादप उत्तक प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है आपका। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, चीज़ों को नोट करना और सरसरी नज़रों से देखना है। ओके, थैंक यू।